भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों 23 अगस्त का यह दिन हर भारतीय के लिए यादगार साबित रहा। इस दिन इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 की मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग करा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। आज पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर है कि इस बार भारत क्या नया खोज करेगा। लेकिन आज से 15 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारत ने जब 2008 में पहला चांद मिशन भेजा था तब लोग उसे उतना सीरियस नहीं ले रहे थे जितना आज चंद्रयान 3 के वक्त ले रहे हैं। इसका कारण है इसरो की उपलब्धि। 22 अक्टूबर 2008 को चांद पर पहुंचकर चंद्रयान 1 ने एक ऐसी चीज खोज कर डाली जो उस दिन से पहले किसी ने नहीं की थी। दोस्तों इसरो के मिशन चंद्रयान 1 ने सबूत के साथ दुनिया को बताया कि चांद पर पानी मौजूद है और ये पहली बार था जब पूरी दुनिया को ये पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। जिसके बाद नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी भी इसरो का लोहा मानने लग गई। दोस्तों आज के वीडियो में हम चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे, साथ ही यह भी देखेंगे कि आखिर चंद्रयान 3 में इसरो के वैज्ञानिक ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. दोस्तों भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने दुनिया भर में देश का मान बढ़ा दिया है। आज हर जगह चंद्रयान 3 की बात हो रही है। 23 अगस्त 2023 को शाम लगभग 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर चुका है और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस मिशन की शुरुआत होती है 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से, जहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है। यह पिछले 15 साल में भारत का तीसरा मून मिशन है और पहला साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला स्पेसक्राफ्ट। चंद्रयान 3 को LV-M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और जैसा कि हमें पता है कि चंद्रयान 2 ने क्रैश लैंडिंग की, तो इस वजह से चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के ही ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों चंद्रयान 3 का भी मिशन ऑब्जेक्टिव वही है, चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और रोवर उतारना। किसी भी तरह की गलती ना हो इसके लिए चंद्रयान 3 में काफी सारे मॉडिफिकेशन करी गई है। पहले तो जो लैंडिंग एरिया है उसे बड़ा कर दिया गया है। जहाँ चंद्रयान 2 के लिए 500 × 500 मीटर का पैच था, तो वहीं इस बार चंद्रयान 3 4 × 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। यानी ये पिछले बार से करीबन 40 गुना बड़ा एरिया है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बार ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग साइट ढूंढकर लैंड कर सके। साथ ही सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया गया है ताकि जरूरत पड़े तो विक्रम लैंडर ज्यादा तेजी से घूम पाए। दोस्तों इस बार लैंडिंग करने के लिए विक्रम को सिर्फ फोटो पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। दरअसल चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेस बताया जाता है, क्योंकि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर भेजा गया था वो अभी भी काम कर रहा है और आज भी वो चांद के अराउंड घूम रहा है। तो ऐसे में चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने जो हाई रेजोल्यूशन इमेज ली है उन्हें इस नए विक्रम में डाला गया है ताकि इसकी लैंडिंग की जगह को सही से डिसाइड किया जा सके। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का डिजाइन भी ऑलमोस्ट चंद्रयान 2 के तरह ही है, लेकिन इसमें भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की गई है। जैसे चंद्रयान 3 के लैंडर का पैर और मजबूत बनाए गए हैं, इसके अलावा और ज्यादा सोलर सेल्स लगाए गए हैं। साथ ही इस पे लगे सेंसर को भी इम्प्रूव किया गया है। इस बार लैंडिंग की साइड 70 डिग्री साउथ रखा गया है, जहाँ पे कई सारे क्रेटर्स मौजूद है जो हमेशा शेड में रहते हैं। वहाँ पर कभी धूप नहीं पड़ती, इसलिए अंदाजा लगाया गया है कि शायद उन क्रेटर्स के अंदर कुछ बर्फ मौजूद हो सकती है। जब चांद पर चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा तब रोवर को चांद पर सिर्फ एक लूनर डे का समय मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। चांद के लूनर डे धरती के करीब 1 महीने जितना होता है, तो इस हिसाब से मून पर 23 अगस्त को लैंडिंग करने का मतलब है कि तब से हमें सिर्फ 14 दिन का ही समय मिलेगा रोवर को सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूद इंस्ट्रूमेंट लूनर नाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। जब चांद पर रात होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नीचे गिर जाता है और इतनी ठंड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ काम नहीं करेगी। इसलिए हमारे इसरो चीफ ने भी कहा कि लैंडिंग तब करनी है जब चांद पर सूरज निकल रहा हो, क्योंकि तब से लेकर हमें 14 से 15 दिन का समय मिल जाएगा चांद पर काम करने के लिए। इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो विक्रम लैंडर का वेट करीब 1750 kg और रोवर प्रज्ञान का वेट करीब 26 kg है। चंद्रयान 3 में टोटल 3 मॉड्यूल्स लगे हैं, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर का काम तो हम सब पहले से ही जानते हैं, वहीं प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिटर से बाहर निकालना
निकालना और चांद की तरफ भेजना है। इस प्रोपल्सन मॉड्यूल की हेल्प से ही लैंडर और रोवर पहले चांद के ऑर्बिट में जाएंगे। जब ये चांद के 100 किलोमीटर के रेडियस में आ जाएंगे तब उन्हें लैंडिंग के लिए उतारा जाएगा। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से वहां मौजूद है, उसे ही इस मिशन में यूज किया जाएगा। इसके साथ ही प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद के अराउंड 3 से 6 महीने तक चक्कर लगाते रहेगा और मून के ऑर्बिट में ही रहेगा। इस मॉड्यूल का यूज हम कम्युनिकेशन पर्पज के लिए और बाकी रीडिंग्स के लिए करेंगे, जिसके लिए प्रोपल्सन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है जो स्पेक्ट्रोपॉलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी सेप, जो कि स्पेस में छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट की खोज करेगा। बात करें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट की, तो प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, पहला लिप्स और दूसरा एपेक्स। लिप्स यानी लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये इंस्ट्रूमेंट चांद की मिट्टी में पाए जाने वाले मिनरल्स और मिट्टी के केमिकल्स कंपोजिशन को एनालाइज करेगा। दूसरा है एपेक्स यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट का काम है चांद पर मौजूद पत्थरों को एनालाइज करना। दोस्तों, जब प्रज्ञान रोवर अपना काम कर रहा होगा तब विक्रम लैंडर इन सब की फोटो खींच के इसरो को भेज देगा, जिससे हमें भी ये फोटो देखने को मिल सकता है। अब बात करें विक्रम लैंडर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट की, तो इस पे 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पहला है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी रामबा। इस लेजर बीम के जरिए चांद पर मौजूद छोटे छोटे पत्थरों को मेल्ट करने की कोशिश की जाएगी और उस दौरान जो गैस रिलीज होगी उसको एनालाइज किया जाएगा। इसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करने के लिए लगाया गया है। ये मून की साउथ पोल के टेम्परेचर को मेजर करेगा। तीसरा है द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी इल्सा। ये मून पे होने वाले भूकंप को मेजर करेगा, साथ ही इसे हम चांद के अंदर के क्रस्ट और मेंटल स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। चौथा इंस्ट्रूमेंट है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। इस लेजर के जरिए धरती से सिग्नल बाउंस की जाएगी और इसकी हेल्प से विक्रम लैंडर कहाँ पर लैंड हुई है, इससे चांद की रेंज क्या है, इसरो के वैज्ञानिक एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कर पाएंगे। दोस्तों, प्रोपल्सन मॉड्यूल के इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड करें तो टोटल में 7 इंस्ट्रूमेंट इस चंद्रयान 3 में लगे हुए हैं और इस 7 इंस्ट्रूमेंट को ही 7 पेलोड्स भी कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद अब इसरो ने सूरज को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप लोग को इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो इसे लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।